हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ का सेशन लेके आए हैं और इस सेशन में हमको क्या पढ़ना है। इसमें हमको किसी भी नंबर की क्या प्रूफ करनी पड़ेगी, इरेशनैलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी नंबर हमको दे देगा और उसमें हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो नंबर दिया गया है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि हमको प्रूफ करना है कि जो 5 + √3 होगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, मतलब एक परिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो भी नंबर हमको गिवन होता है या जो नंबर हमको दिया गया होता है उसको क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं। हमने क्या माना, लेट कि जो ये नंबर दिया गया है 5 + √3, इसको क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। लेट 5 + √3 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया कि जो 5 + √3 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर होता है। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, ये हम रैशनल नंबर जो हमारा होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। तो ये जो नंबर दिया गया है ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, P/Q, वेयर यहाँ पे Q की जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा नहीं, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 हमको नहीं होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे ये जो P और Q हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिए जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है जिनका SCF क्या हो जाए, 1 हो जाए। SCF क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे मैं आपको ये दे दूँ, जैसे ये, तो ये भी ये कट सकता है, डिविजिबल हो सकता है। तो ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जब इसको काट लेंगे 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब इसके बाद जो ये 2/1 आया, अब इसके बाद ये कट नहीं सकता है। तो ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब जिनका SCF क्या हो जाए, 1 हो जाए। SCF क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो P and Q हैं ये क्या है, को प्राइम है, R को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या होता है कि जिनका SCF 1 हो जाए, सहभाज्य संख्या होती है को प्राइम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो SCF होगा किसका P और Q का, वो हो जाएगा 1। जो इतना मेथड है वो हर एक क्वेश्चन में किया जाता है जिसमें भी हमको इरेशनैलिटी प्रूफ करनी पड़ती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये वाला पार्ट उठाना है। क्या है हमारा, नाउ 5 + √3 = P/Q, ये हमारा पार्ट है। इसमें क्या करना है, रूट वाला जो टर्म है उसको एक साइड में लिख लेना है, बाकी जितने भी टर्म बाकी हैं उनको दूसरे साइड में कर दो। तो √3 है तो √3 को यहाँ पे रहने देते, और ये जो 5 है इसको उधर कर देंगे तो हो जाएगा P/Q - 5। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। बस हमको 2-3 लाइन इसका स्टेटमेंट लिखना है, बाकी हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इतना करने पे आपको केवल 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए आगे क्या करते हैं। अच्छा, ये √3 है, ये हमारा कैसा नंबर होता है, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। ये कैसा नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। और P/Q मैंने बताया कि P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये P/Q तो हमारा रैशनल नंबर है। फिर माइनस किया गया, अब 5 भी हमारा कैसा नंबर है, 5 भी हमारा रैशनल नंबर है। तो आप लोग कहोगे ये तो अपॉन के फॉर्म में नहीं है, तो ये अपॉन के फॉर्म में है नहीं, लेकिन इसके नीचे 1 मान के इसको P/Q के फॉर्म में कर तो सकते हैं ना। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है, और ये I जो है ये हमारा इरेशनल नंबर है। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि कभी क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो वही दिया कि जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के बराबर है, लेकिन ये कंडीशन तो गलत होगी कि जो रैशनल नंबर होता है वो इरेशनल के कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अब हमको लिखना पड़ेगा क्या, कि सिंस या चूँकि √3 क्या है हमारा, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। एंड बट P/Q -5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज़ रैशनल नंबर।
ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर हो गया। तो अब हमको ये पता है कि जो इरेशनल होता है वो रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे कि जो √3 है वो बराबर नहीं हो सकता है किसके, P/Q-5 के, नॉट इक्वल टू दिखा दिया। तो ये बराबर नहीं हो सकता ना, तो ये बराबर हमने दिखा दिया कि बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एजम्पशन किया था, जो हमने माना था वो क्या माना था, गलत माना था। गलत क्या माना था, गलत हमने ये माना था कि 5 + √3 हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन रैशनल नंबर तो नहीं है, यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है। रैशनल इरेशनल के बराबर होगा ही नहीं, रैशनल तो रैशनल के बराबर होगा और इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होगा। तो हमने क्या एजम्पशन किया था, रॉन्ग एजम्पशन किया था कि वी हैव, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी हैव wrong assumption that, क्या माना था कि दैट जो ये 5 + √3 होगा वो हमारा एक रैशनल नंबर होगा। 5 + √3 इज़ एन रैशनल नंबर। ये हमने क्या माना था, गलत मान लिया था। तो अब होगा क्या, ये तो रैशनल तो है ही नहीं, तो हम क्या आ जाएगा, इसलिए यस, सो दैट 5 + √3 इज़ एन रैशनल नंबर। शायद यहाँ पे दिख ना रहा हो आप लोगों को, चलिए 2 लाइन में मिटा के उधर कर देता हूँ आगे। तो ये यहाँ तक तो समझ में आया। फिर क्या लिखा कि √3 नॉट इक्वल टू P/Q-5, तो ये रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो हमने जो माना था वो क्या मान लिया था, गलत मान लिया था। गलत क्या माना था कि ये जो हमारा होगा ये रैशनल नंबर होगा, तो ये तो प्रूफ ही नहीं हुआ। तो हम लोग लिख देंगे वी हैव रॉन्ग एजम्पशन दैट, क्या गलत माना था कि जो 5 + √3 वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। 5 + √3 इज़ आ रैशनल नंबर। ये हमने माना था, लेकिन ये तो हुआ नहीं, इसलिए जो हमारा नंबर 5 + √3 होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 5 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। आपको इतना करने पे 2 नंबर मिलेगा, और बहुत आसान ही ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान होता है। इसके अलावा जो एक टर्म वाला होता है जिसमें √2 √3 होते हैं वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, लेकिन उससे आसान ये होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन उसमें केवल रैशनल नंबर ही होगा, उसमें रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपकी मर्ज़ी जैसी हो